इस बार मंडल अध्यक्ष सरदार जरनैल सिंह ने पत्रकार वार्ता की। असल में हुआ यह कि जरनैल सिंह ने संकल्प लिया था कि जब तक आप मीडिया से बात नहीं कर लेते, वो भी मीडिया से बात नहीं करेंगे। उन्होंने तो पत्रकारों के पार्टी कार्यालय में आने तक पर रोक लगा रखी थी। पर जब अमेरिका में आपने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तब उन्हें समझ में आया कि देश के संविधान ने उन्हें भी कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिए हुए हैं। मंडल कमेटी ने उन्हें समझाया कि जरूरी नहीं हर सवाल का जवाब दिया जाए, मन की बात तो कहीं भी की जा सकती है। पत्रकार ने पहला सवाल ही सिलेबस से बाहर का पूछ लिया। अध्यक्ष जी, आप पर आरोप है कि आपके साले साहब बिना परमिट का ट्रक चलाते हैं। पिछले दिनों जब दरोगा जी ने उनके ट्रक को पकड़ लिया तो आपने उनका तबादला करा दिया। कल्लू कसाई ने पत्रकार को धमकाते हुए कहा, यह क्या सवाल हुआ? पूछना है तो यह पूछो कि सरदार जी आप थकते क्यों नहीं? पर सरदार जी ने कल्लू की आपत्ति को दरकिनार करते हुए कहा, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उनके मुंह से यह सुनते ही सभी कार्यकर्ता ताली बजाने लगे। पार्टी के कंगना रनौत बन चुके कार्यकर्ता भीमा कश्यप ने प्रधान नत्था सिंह के कान में कहा, पार्टी भले ही मनमानी से चलती हो, पर यह जानकर खुशी हुई कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र क्या होता है, कोई अडवाणी जी से पूछे। प्रधान जी ने उसे डपटते हुए कहा, बात देश के लोकतंत्र की हो रही है, पार्टी की नहीं। सरदार जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम वसुदेव कुटुंबकम में भरोसा करते हैं। सारा विश्व हमारा परिवार है, हर भारतवासी को हम अपना मानते हैं। आप तो जानते हैं कि हमने पंचायती राज व्यवस्था लागू की, जिससे गांव तक लोकतंत्र पहुंच सके। पंचायत में महिला आरक्षण लागू कर महिलाओं को लोकतांत्रिक बनाया। आने वाले दिनों में हम लोकसभा और विधानसभा में भी 33% महिला आरक्षण देने जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत कर सके। पत्रकार लंगड़ ने बात काटते हुए कहा, पर दरोगा जी तो कह रहे थे कि आप केवल साले साहब को ही अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। दरोगा जी को भी मानते तो तबादला करने की जगह कुछ ले देकर मामला सुलटा लेते। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा देश परिवार होता तो अमीरी गरीबी की खाई इतनी नहीं बढ़ती। सरदार जी ने जवाब दिया, देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है। यह व्यक्तिगत मामला है, इसके लिए कोई नेता न तो किसी पत्रकार के पास जाता है, न उसे बुलाता है, न ही पत्रकार वार्ता करता है। पत्रकार ने कहा, ठीक है, तो यह बता दो कि एआई सम्मेलन में साहब ने सीधे हाथ और उल्टे हाथ की जो थ्योरी बताई थी वो क्या है? सरदार जी ने कहा, देखिए, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां लोग उल्टे हाथ से काम करते हैं, वे लेफ्ट हैंड ड्राइव भी करते हैं। कई देश ऐसे हैं जो सीधे हाथ से काम करते हैं, वे राइट हैंड ड्राइव करते हैं। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दुनिया में कुछ लेफ्टिस्ट होते हैं, कुछ राइटिस्ट। अब हम लोकतांत्रिक देश हैं और वसुदेव कुटुंबकम में भरोसा करते हैं, तो हमारे लिए कोई राइट हैंड से लिखे या लेफ्ट हैंड से, दोनों एक समान है। पत्रकार का अगला सवाल था, पर लोग तो कह रहे हैं कि साहब ने ट्रंप के सामने घिघी बंद गई। उन्होंने अवैध प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ी लगाने का विरोध तक नहीं किया। सरदार जी ने कहा, देखिए, हर देश का अपना लोकतंत्र होता है। अमेरिका का अपना है, हमारा अपना। चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, सच मानिए, जैसे ही वे अवैध प्रवासी अमृतसर उतरेंगे, हम उनकी हथकड़ी बीड़ी खोल देंगे। देखिए, ट्रंप तो अब मेगा की बात कर रहा है, हमारे यहाँ तो पहले से मनरेगा है, जो यूपीए की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, क्या यह पूछने ही साहब अमेरिका गए थे? पर यह फैसला ट्रंप ने किया या मस्क ने, क्योंकि साहब तो दोनों से मिले थे। पत्रकार का अगला सवाल था। सरदार जी ने कहा, देखिए, देश संविधान से चलता है और हमारा संविधान कहता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हर भारतीय हमारे परिवार का सदस्य है। लोकतंत्र में पार्टी चुनाव लड़ती है, जनता वोट देती है, फिर चुने हुए विधायक सांसद अपना नेता चुनते हैं। सलाह मशुरा करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पत्रकार, अमरीकी यात्रा से क्या मिला? बढ़ा हुआ टैरिफ, हथकड़ी लगे प्रवासी, कंडम F-35 जेट और पत्रकार वार्ता में सिलेबस से बाहर का सवाल। सरदार जी ने कहा, देखिए, हम विश्व बंधुत्व को मानने वाले लोग हैं।
अब बंधुत्व में लेन देन से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। यदि आप विरोधियों की बात पर भरोसा न करें तो बढ़े हुए टैरिफ और F-35 में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पत्रकार ने कहा, चलिए आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, मणिपुर में एक दूसरे की हत्या करना, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाना भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है क्या? सरदार जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक वहां बीरेन सिंह की सरकार चल रही थी वह जनता की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार थी। अब राष्ट्रपति शासन भी लोकतांत्रिक ही है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।